अगली सुबह जब सुहा की आंख खुली तो गुज़श्ता रात की तमाम बातें उसके ज़हन में ताज़ा हो गईं। जावियार के वो अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो सोहा, बस मानना नहीं चाहते। सोहा ने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर हकीकत ये थी कि अब वो अपने जज्बात से फरार हासिल नहीं कर पा रही थी। नाश्ते की मेज पर सब लोग मौजूद थे। करण गैर मामूली तौर पर खुश दिखाई दे रही थी। वो जानबूझकर हर बात में जावियार का जिक्र कर रही थी ताकि सुहा को तकलीफ पहुंचे। अचानक करण ने मुस्कुराते हुए कहा, जावियार, आज आप फ्री हैं ना? मैं सोच रही थी थोड़ी शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये सुनते ही सुहा का हाथ रख गया। उसने खामोशी अख्तियार किए रखी, मगर उसकी नजरें फौरन जावियार की तरफ उठ गईं। जावियार ने एक लम्हे के लिए सुहा को देखा और फिर बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो चल सकते हैं। करण की खुशी दीदनी थी, जबकि सोहा के दिल में हसद की एक नई चंगारी भड़क उठी। दूसरी तरफ जुर्गा खामोशी से ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि सोहा और जावियार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो करण के तमाम ख्वाब बिखर जाएंगे। उसीलिए उसने करण को अपने कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम वाकई जावियार को हासिल करना चाहती हो तो सिर्फ हसद पैदा करना काफी नहीं होगा। हमें ऐसा वार करना होगा जिससे सोहा और जावियार के दरमियान एतमाद खत्म हो जाए। करण हैरान रह गई, मगर ऐसा कैसे होगा? जुर्गा के होंठों पर प्रासरार मुस्कुराहट अभरी। जब एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत खुद ब खुद बिखर जाती है। इधर शॉपिंग के दौरान करण हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि जावियार की तौजह अपनी जानिब हासिल करे, मगर जावियार की नजरें बार बार सोहा को तलाश कर रही थीं। इसी दौरान उसके फोन पर एक पैगाम आया, जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये पैगाम सोहा की तरफ से था। पैगाम पढ़ते ही जावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। करण ने फौरन पूछा, किसका मैसेज है? जावियार ने फोन जेब में रखते हुए जवाब दिया, किसी बहुत खास इंसान का। यह सुनकर करण का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो जावियार के दिल में अपनी जगह बनाने में नाकाम हो रही है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जुर्गा पहले ही एक ऐसी चाल चल चुकी है जो बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाली थी। घर पहुंचने पर जावियार ने महसूस किया कि माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश है। सोहा कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। जावियार के आते ही सोहा बोली, तुमने करण के साथ शॉपिंग पर जाने का फैसला क्यों किया? जावियार ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई फैसला नहीं किया था सोहा। वो खुद साथ जाने की जिद कर रही थी, और तुम जानती हो कि मैं हर बात पर बहस नहीं करता। ये जवाब सुनकर सोहा मजीद परेशान हो गई। वो चाहती थी कि जावियार उसकी बेचैनी को समझे, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वही गलत साबित हो रही हो। दूसरी जानिब जुर्गा और करण अपनी अगली साजिश तैयार कर रही थीं। जुर्गा ने करण को समझाया, अब हमें सीधा वार नहीं करना, बल्कि सोहा के दिल में शक पैदा करना है। एक बार शक पैदा हो जाए तो मोहब्बत खुद ही कमजोर पड़ जाती है। चंद घंटों बाद करण ने जावियार के नाम से सोहा को एक तोहफा भेजा। तोहफे के साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था,